हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे बेटा। देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा है वो है काइनेमेटिक इक्वेशंस। काइनेमेटिक इक्वेशंस के बारे में बेटा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तीन इक्वेशंस होती हैं अपनी। तीन इक्वेशंस कौन कौन सी होती हैं वो आपने नोटबुक में नोट कर रखी है। काफी बच्चों की मैंने नोटबुक चेक करी थी तो वो थी कंप्लीट। क्या क्या थी वो इक्वेशंस? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये आपने कुछ पढ़ी है। अब देखो बेटा, जो 11th क्लास में इन इक्वेशंस का, तीनों इक्वेशंस का पहले तो हम डेरिवेशंस करेंगे, और डेरिवेशन होने के बाद फिर हम इनको न्यूमेरिकल्स के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे कि न्यूमेरिकल्स के ऊपर हम कैसे इनको यूज करेंगे। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स इसे पूछे जाते हैं कंपटीशन में भी, और आपकी क्लास में तो पूछे ही जाने वाले हैं, वो तो डेफिनेटली है। तो सुनो, अब जो अपने पास तीनों इक्वेशंस थी, उन तीनों इक्वेशंस के बेटा डेरिवेशंस हम दो वे से करेंगे। एक तो ग्राफिकल मेथड बोला जाता है। कई बार आपसे पूछा जाता है ड्राइव दिस इक्वेशन, कोई भी एक पर्टिकुलर इक्वेशन दे देगा बाय द ग्राफ मेथड, ड्राइव दिस इक्वेशन बाय द कैलकुलस मेथड। तो दो मेथड है, दो मेथड से हम यहाँ पे इनका डेरिवेशन करेंगे। एक तो ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड वन इज कैलकुलस मेथड। तो दो मेथड से हम इन इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे, ग्राफिकल मेथड और कैलकुलस मेथड। अब देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफ बिल्कुल सिंपल है, ग्राफिकल मेथड से हम इसको ड्राइव करेंगे। तो आप हेडिंग बनाना इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड। तो इसके लिए लेट वी स्टार्ट विद द ग्राफ एंड द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। ये इस तरफ टाइम है, इस तरफ आपकी वेलोसिटी हो गई, और इसमें ग्राफ है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अंडर का ग्राफ। मान लो भाई हमारे पास कुछ ऐसा बन गया, ये ग्राफ बना। अब इस ग्राफ की पूरी ट्रेजेक्ट्री, अगर ये टाइम आपका 0 और ये यहां पे टाइम आ जाता है टी टाइम पे ये ऑब्जेक्ट है जो कहां पहुंच जाती है ए से बी पे। ये टी टाइम है, ये ए पॉइंट मान लिया, और ये बी पॉइंट। ए से कहां पहुंच गई? बी पॉइंट पे। यूनिफॉर्म मोशन है बेटा, चल रही है, ऑब्जेक्ट चल रही है, तो वो किसी टाइम टी में 0 से टी तक वो कहां पहुंच गई? ए से बी तक। इसको आप यहां पे मिला लीजिए और ये डार्क कर लीजिए। ये पॉइंट मान लिया O है, और ये कोई पॉइंट है D। ये पॉइंट्स हैं। अब आपको बेटा एक बात मैं बता देता हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्राफ होता है वेलोसिटी और टाइम में, उस ग्राफ के नीचे का एरिया, जैसे अब मैं ए बी की बात करूं, ये ए बी कोई ग्राफ था, इस ए बी के नीचे का एरिया, नीचे का एरिया का मतलब ये पोर्शन, ये वाला, इस पोर्शन का अगर हम एरिया निकालेंगे, इस पोर्शन का अगर हम एरिया निकालेंगे तो वो एरिया क्या देगा? हमें पोजीशन देता है। मैं लिख देता हूं यहां पे, आप नोट कर लो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया गिव्स डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया गिव्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मिलेगा भाई हमें इसमें। क्लियर होगी बात? अब आगे बढ़ो। आगे वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट नेक्स्ट ये है कि अब हमें इन इक्वेशंस को ड्राइव करना है। तो उसके लिए देखो, मैं एज्यूम कर लेता हूं ग्राफ में t0 के ऊपर वेलोसिटी भी कितनी होगी? मान लिया 0। t0 पे वेलोसिटी कितनी होगी? 0। ये वेलोसिटी है जो, ये यहां पे मैं वेलोसिटी को मान लेता हूं v0। क्या मान लिया भाई? चलो u मान लेता हूं, u। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? u। और फाइनल वेलोसिटी जो इसके ऊपर है बी पॉइंट पे, देखो ये फाइनल वेलोसिटी मान लिया कितनी है? v। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0 और फाइनल टाइम t। मैं ये लिख देता हूं बेटा, एट पॉइंट A इनिशियल वेलोसिटी इज u, at point B final velocity is
फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी भाई v, ये u है और ये v। डन। इनिशियल टाइम आपका हो जाएगा 0 और फाइनल टाइम हो गया t। ये चीजें हमने मान ली, कोई बड़ी चीज नहीं है। हमने ये चारों पॉइंट्स है, मैं एक बार पॉइंट बता देता हूं। ये रहा इनिशियल पॉइंट जहां पे वेलोसिटी u है, टाइम है 0। ये फाइनल पॉइंट जहां पे टाइम t है और वेलोसिटी कितनी है v। ये बात क्लियर होगी। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछूं, देखो बेटा बिल्कुल ध्यान से, अब आपसे ये पूछूं कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ। चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, चेंज आप कैसे बताओगे, फाइनल में से इनिशियल घटा दो। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी की बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी ये यहां पे है, और चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि v माइनस u। और उसी दौरान उसी में टाइम का चेंज कितना हो गया, टाइम का चेंज ये है, टाइम का चेंज देखो t माइनस 0, ये टाइम का चेंज और ये वेलोसिटी का चेंज। तो इन बातों का ध्यान रखना, बस इन्हीं पॉइंट्स को लेके चलेंगे। वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, v माइनस यू, और टाइम आपको कितना दे रहे हैं, t माइनस 0, यानी कि t इंटरवल में वेलोसिटी चेंज आ गया v माइनस यू। ये बात क्लियर होगी। और उसके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना है, a। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना है, a। हम ये बात यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज a। ये भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर बात होगी, ठीक है। बस अब सिंपल से पॉइंट बच गए, ये एज्यूम कर लिया, ये ग्राफ आपको समझ में आ गया, ऐसा मैं मानता हूं। अब सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या बताया था बेटा डेफिनेशंस में। मैंने काफी सारे बच्चों से ओरली टेस्ट में पूछा भी था कि एक्सेलरेशन बताओ और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपके सामने है, चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम इंटरवल। तो टाइम चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ यहाँ पे, v माइनस यू, और टाइम इंटरवल t माइनस 0, यानी कि t इज इक्वल टू क्या आ गया, a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो गया, at, और दिस विल इंप्लाइज v इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, u प्लस at। देखो आपकी इक्वेशन पहले यही थी, v इज इक्वल टू यू प्लस at। तो ये सिंपली हम v इज इक्वल टू यू प्लस at हमने किससे निकाला है, ग्राफ की हेल्प से। v इज इक्वल टू यू प्लस at किससे निकाल लिया हमने, ग्राफ की हेल्प से। बेटा ये आपका डेरिवेशन हो गया इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में मेरे ख्याल में कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, इक्वेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्या है नेक्स्ट, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखो बेटा अब उसको कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है। वहां पे जो लास्ट टॉपिक पढ़े थे हमने, लास्ट मतलब लेक्चर में बताया था, एस क्या बताया था, एस था डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, एस क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये जो एरिया है ओ ए बी डी, इस एरिया को अगर मैं कंप्लीट निकालना चाहूं, देखो अब मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, एरिया अंडर दी कर्व इज इक्वल टू, देखो अब ये कैसी ज्योमेट्री बनी हुई है मेरे को नहीं पता, ज्योमेट्री आपको कैसे निकालनी है, ज्योमेट्री से कोई टेंशन नहीं है, छोड़ो। जो भी ज्योमेट्री बनी हुई है आप इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड कैसे, देखो एक तो ये ट्रायंगल बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आप निकाल सकते हो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। और ये नीचे क्या बन गया बेटा, देखो ये स्क्वायर बन रहा है, ये रेक्टेंगल लगा लो, स्क्वायर बन रहा है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है। तो एक एरिया ये और एक एरिया ये, दो एरिया बन गए। इन दोनों एरिया का सम कर देंगे तो मेरे ख्याल में एरिया ऑफ ओ ए बी डी ओ आ जाएगा, है ना। एरिया अंडर दी करो इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। ये बन जाएगी इक्वेशन। देखो एरिया अंडर दी करो, टोटल एरिया किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 1/2। देखो बेस कितना है, t इंटू हाइट कितनी है, v माइनस यू। देखो हाइट यही है ना, v माइनस यू, 1/2 बेस इंटू हाइट, डन। प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये लेंथ हो गई भाई t और ब्रेड्थ कितनी है u, t इंटू यू यानी कि ut।
टी इंटू यू क्या बन गया, यू टी। टी एक लेंथ होगी और एक लेंथ यू होगी, तो टी इंटू यू। क्लियर होगी बात? ओके, अब देखो सिंपल सी, यहां पे आ जाओ। ये एरिया ऑफ अंडर दी करो, वो क्या बोला था मैंने, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया था, एस से। डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट कर लिया बेटा, एस से। तो एस इज इक्वल टू देखो अब ये जो इक्वेशन है, देखो यहां पे देखो बेटा, मैंने ये इसलिए रफ नहीं की थी पहले वाली इक्वेशन। v माइनस यू किसके इक्वल है, v माइनस यू इज इक्वल टू 80 था, और इसी से हमने v इज इक्वल टू यू प्लस 80 बना रखा है ना। तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80 है, v माइनस यू की जगह क्या रख दूंगा, 80। तो 1/2 इंटू टी इंटू v माइनस यू की जगह क्या रखना, 80 प्लस यू टी। एस इज इक्वल टू, देखो अब ये t इंटू टी स्क्वायर, तो 1/2 a टी स्क्वायर प्लस यू टी। या इस इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन बन गया बेटा। बिल्कुल सिंपल से डेरिवेशंस हैं, बिल्कुल सिंपली हम इनको यूज करते आ रहे हैं। जो बच्चा शुरू वाले लेक्चर्स अटेंड कर चुका है उसके लिए तो बाएं हाथ का खेल है, और जो जिसने नहीं किया बेटा वो पहले वाले लेक्चर्स अटेंड करो मोशन के, और फिर इस लेक्चर तक आओ, सिंपल लगेंगे बिल्कुल। तो ये इक्वेशन होगी भाई आपकी सेकंड। अब देखो थर्ड को हम कैसे निकालते हैं। थर्ड इक्वेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्या थी थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। देखो भाई, फॉर थर्ड इक्वेशन, थर्ड के लिए हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। वी नो दैट, यहां पे देखो बेटा, इस इक्वेशन को लिखो, क्या मैं एक्सीलरेशन टी को ये लिख सकता हूं, टी ए ने इधर भेज दिया तो टी इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए। इस इक्वेशन से लिख सकते हैं ना ऐसे। क्लियर होगी ये बात, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। दूसरा पॉइंट अब सुन लो, जो पोजीशन होती है, पोजीशन वी नो एस इज इक्वल टू, अगर मैं आपसे ये कहूं कि डिस्प्लेसमेंट बताओ भाई फार्मूला, तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम कह सकते हो ना। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है ये है एवरेज, और इनटू टाइम। ये जो वेलोसिटी है कौन सी वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एंड वी नो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, देखो इनिशियल तो ये, फाइनल v, तो एवरेज निकालनी है तो v एवरेज इज इक्वल टू v प्लस यू बाय 2। एवरेज तो ऐसे निकलती है, v प्लस यू इज इक्वल टू 2। अब जो ये v एवरेज की वैल्यू है यहां रख दो, बिल्कुल सिंपल है बेटा। अगर मैं इसको मान लू, देखो ये तो होगी आपकी फर्स्ट, ये होगी सेकेंड, और ये होगी थर्ड इक्वेशन। यूजिंग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन इन सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड सेकेंड में यूज करो। देखो फर्स्ट में क्या है, टी की जगह तो ये यहां पे रख दो, और वी एवरेज की जगह ये वैल्यू यहां, तो दो वैल्यूज हो जाएंगी। तो देखो अब ये कैसे आ जाएगा, एस इज इक्वल टू वी एवरेज की जगह क्या हो जाएगा, वी प्लस यू बाय 2, और टी की जगह पे v माइनस यू बाई ए। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का रिलेशन होता है आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय a इंटू 2a। और इस इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हो बेटा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दैट इज योर थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन होगी। तो तीनों इक्वेशंस भाई हमने ग्राफ मेथड में किए हैं इस वीडियो में। तीन इक्वेशंस थी बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और तीनों इक्वेशंस मैंने बेटा आपको ग्राफिकल मेथड से करवाई हैं।
ग्राफिकल मेथड से आप समझो इसको, कोई डाउट आए तो आप मेरे से डिस्कस करो। कैलकुलस मेथड आपकी नेक्स्ट वीडियो में है, तो तब तक आप इन वीडियोस को, इन इक्वेशंस को निकालो और निकाल के इनका सीखो बेटा कि ग्राफिकली मेथड हाउ कैन वी इम्प्लांट इन दीज, अप्लाई दीज इक्वेशंस ऑन द ग्राफ्स। क्योंकि ग्राफ के कई सारे क्वेश्चंस आएंगे, कैसा भी ग्राफ दे देगा, उस ग्राफ में ये पूछ लेगा कि बताओ भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट कितना होगा। जैसे मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, एनसीईआरटी में भी अपने पास 2-3 प्रॉब्लम ऐसी हैं कि इफ एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल सच लाइक दैट दिस ग्राफ देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। और वो ग्राफ किस किस के बीच में होगा, वो ग्राफ होगा वेलोसिटी और टाइम में। तो सीधी सी बात है, जब डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो कोई भी ग्राफ दे रखा हो, उस ग्राफ का आपको क्या निकालना है, एरिया। जब डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का हमेशा ही क्या लेंगे, एरिया। ये नोट करने की कही थी बेटा, नोट करो इसको और इतना करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।